बस एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज रूट ऑफ सक्सेस, या कामयाबी की जड़ें किस चीज में है। व्हाट्स अप व्हाट इज दिस स्पेशल सईद एंड वेलकम टू माय सर्कल। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल या विल पावर, ये एक ऐसी हैबिट या नेचुरल क्वालिटी है जिसके बगैर सक्सेस या कामयाबी मुमकिन ही नहीं लाइफ के किसी भी फील्ड में। इस क्वालिटी के बारे में वारन बफेट कहता है, वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन द रेस्ट। मेरे पास IQ है, इंटेलिजेंस है, स्मार्टनेस है, क्या है तुम्हारे पास? Really? Yes, really. मेरे पास डिसिप्लिन है। बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार। इसका मतलब ये है कि ज्यादा स्मार्ट बनना मैटर नहीं करता, बल्कि ज्यादा डिसिप्लिन रहना मैटर करता है। एक दूसरा मशहूर कोट है कि विशिंग और अकॉम्प्लिशिंग के दरमियान सिर्फ एक ब्रिज है, और मेरी जान उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। सो व्हाट इज डिसिप्लिन? द एबिलिटी टू डू व्हाट यू शुड बी डूइंग, यानी वो चीजें करना, वो काम करना जो करना चाहिए, हाँ कि वो काम करना जिसको करने के आपका दिल कहे, यानी वो सलाहियत जो आपको वो काम करने पर मजबूर करे जो कि आपको करने चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाती हो, ना कि वो काम जो आपका दिल चाहे। अगर आप में मेरी तरह ये आदत मौजूद है कि हर इम्पोर्टेंट काम को आखिरी 1 मिनट में करना या अपने प्लान से उल्टा करना, तो कंग्रेचुलेशन, यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन की वाट लग चुकी है। तो आज से ही इस चीज को एंड कर दे, क्योंकि ज्यादा मजा इसी में है। आई एम गोइंग टू टेल यू 4 पॉइंट्स टू डेवलप एक्सट्रीम हाई सेल्फ डिसिप्लिन। पॉइंट 1, बैलेंसिंग। ये पहली स्टेज है। इस स्टेज में आपको 2 चीजें ढूंढनी होगी, वो काम जो आपको करने चाहिए, वो काम, और दूसरी तरफ वो काम जो आपको कामयाबी से रोकते हैं, जो आपको सक्सेस से रोकती है, या जिसे करने के लिए आपका दिल चाहता हो। ये वो काम होते हैं जिसको करने के बाद आप सैड, गिल्टी फील करते हो, और दूसरी तरफ ये काम जिसको करने का आपका दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप उसे करें तो एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। अब आप दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर जीना शुरू करें। यकीन करें ये चीज परफेक्ट है। हमारा माइंड एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है, यानी आप एक चीज जितना भी इसमें दबाओगे वो उतना ही रिवर्स फोर्स लगाएगी। हमारा माइंड एक चीज को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उससे बेहतर या ज्यादा कंफर्ट वाली चीज इसको ना मिले। जब आप दोनों चीजों को मिक्स करके करते हैं तो ये एक दूसरे के लिए एज ए रिवॉर्ड काम करते हैं, और माइंड लाइफ टाइम बोर नहीं होगा, क्योंकि ना ही आप गिल्टी महसूस करोगे और ना ही आप ज्यादा बोर महसूस करोगे। पॉइंट नंबर 2, रियल वर्सेस फेक। अब ये दूसरा स्टेज है। इस स्टेज में आपको रियलाइज होता है कि बहुत सी चीजें जो आप करते हैं वो फेक होती है, वो रियलिटी नहीं है, और इस फकिंग ज़हन ने उसे रियलिटी समझी होती है। तो जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप का ज़हन भी ये रियलाइज करेगा कि हाँ, मैं तो जिस चीज के साथ अटका हुआ हूँ वो तो है ही नहीं, असल चीज, असल रियलिटी तो इस तरफ है, इस चीज में है, और यकीनन सेटिस्फेक्शन भी उधर ही होनी है। फेक चीजों के साथ ये सीन है कि ये बहुत थोड़े अरसे तक वर्क करती है, बहुत थोड़े अरसे तक रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, इसका सर्कल एंड हो जाता है, और माइंड के लिए सही फीलिंग तो रियलिटी में मौजूद है। फेक चीजें माइंड को फेक रिवॉर्ड, फेक फीलिंग देती है जो होती ही नहीं, और इसे समझने के बाद माइंड पर गिल्टी फील करता ही है। बस ये फिक्र याद रखिए कि सब रास्तों का एंड रियलिटी में है। नंबर 3, इनर मोटिवेशन। देखिए, मैंने इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर, जब आप अनइम्पोर्टेंट या टाइम वेस्टिंग चीजें करते हो तो आपका माइंड क्यों खुश नहीं हो पाता, आप क्यों गिल्टी फील करते हो, हैप्पी क्यों फील नहीं कर पाते? वेल, इसका जवाब ये है, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ टाइम वेस्टिंग चीजें की, मैंने कोई ऐसी चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब आपके नेचर में डिसिप्लिन मौजूद है, कुछ करना, कुछ प्रोडक्टिव काम करना मौजूद है, लेकिन आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। जिंदगी तो इस चीज को एक्टिवेट करेगी ही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। माइंड को रिफ्रेशनेस, चिलनेस तो चाहिए ही, इसलिए तो वो फन चीजें, अनइम्पोर्टेंट चीजें करने के लिए कहता है। लेकिन यही माइंड सही काम, प्रोडक्टिव काम करने के लिए भी कहता है, तब क्यों आप अपने कदम पीछे कर लेते हो, तब क्यों आप नहीं कर पाते? पॉइंट नंबर 4, डेवलप रियलिटी, एलिमिनेट फेकनेस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अब आपको ऐसे हैबिट्स
ایسے ریالٹی والے ہیبٹس ڈیولپ کرنے ہیں جو آپ کو سیٹسفیکشن والے موڈ میں لائے, جیسے کہ وہ ہیبٹس جو آپ کو سکسیس دے, آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے میں مدد دے. لرننگ ہو گیا, ریڈنگ ہو گیا, ایکسرسائزنگ ہو گیا, کوئی اسکل ڈیولپ کرنا ہو گیا. اور وہ فیک ہیبٹس جو کہ ان ریئل ہو, جو آپ کی زندگی کو جھوٹ کے سرکل میں دھکیلے, اس چیزوں کو ایلیمینیٹ کرے. اسمال اسٹیپس بھی کافی ہے اس کوالٹی کو بڑھانے کے لیے. آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا سیکھ جائیں گے. گولز کیسے سیٹ کریں اور انہیں اچیو کیسے کریں. آئی بٹن پر کلک کر کے آپ یہ انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. So let's end the scene. اگر ویڈیو ہوک ہوئی ہو, اگر سیکھنے پر ڈسپلن رہنا چاہتے ہو تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کریش کرو. میک شیور ٹو تھمب اپ, like, share and comment below the video. We'll meet in another topic. Bye.